जय हिंद। इस वीडियो में मैं क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। यह क्वेश्चन पेपर बगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का है और अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 नहीं हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए यह क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 25 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर वाले आने हैं। तो इस नए पैटर्न पर यह क्वेश्चन पेपर है और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वे स्टूडेंट्स जरूर इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से देखते हैं और इसे सोल्व भी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ, नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर। और यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चुन के लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्रोपोर्शन में है। तो देखिए प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करना होता है, जो 12 और 56 है, जो दोनों एंड में है, दोनों किनारा में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 12 इंटू 56 कितना मिला, 672। और फिर दोनों मीन्स 21 और 32, दोनों मीन्स जो बीच में दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 21 इंटू 32 कितना आ गया, 672। मीन्स दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स में है, दोनों किनारे में है, उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या मिल गया, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दो बीच वाले जो दोनों हैं उनका प्रोडक्ट। दोनों अगर सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं क्या है, प्रोपोर्शन में है। सो नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। इसमें से कौन सा ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखिए लास्ट में 6 है, इसका मतलब इवन हो गया। लास्ट में 9 है तो ओड हो गया, ठीक है। लास्ट में 6 है तो इवन हो गया, लास्ट में 4 है तो इवन हो गया। तो इसमें ओड कौन सा हुआ, 69। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो इसमें से ओड नेचुरल नंबर 169 है, तो डेट मीन्स 169 कितना का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। तो 13 ओड नंबर है और उसका स्क्वायर करने से 169 में क्या मिला, ओड मिला। मीन्स ओड नंबर का स्क्वायर करने से ओड नंबर ही मिलता है। ओके, ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। इसमें से कौन सा है जो ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो 169 यह भी ओड है और यह किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 13 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए हम लोग को याद ही होगा कि 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। क्या होता है यह 7 का क्यूब होता है। डेट मीन्स सी 343 इज द परफेक्ट क्यूब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। हमें फाइंड करना है इसमें से कौन सा है जो इरेशनल है, ठीक है। तो देखिए 1.5 या पॉइंट में है, अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो p बाई क्यू हो गया, डेट मीन्स यह रेशनल हो गया, ठीक है। √3 इज इरेशनल। √3 जो है या रूट नहीं हटेगा, डेट मीन्स क्या है, इरेशनल है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी सी जो है √4 क्या होता है, रूट को हटाए क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो रूट हट गया तो क्या हो गया, रेशनल हो गया। एंड 0 भी क्या होता है, रेशनल। सो क्वेश्चन पूछा है क्या, इसमें से कौन सा इरेशनल है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, √3 इज इरेशनल। तो याद कर लीजिए √2, √3, √5, √7, √11 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। जो रूट को हटाने नहीं सकता है वह सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जिनका रूट नहीं हटता है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मीन्स हमें यहाँ पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा।
तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग के लिए क्या देखना पड़ता है, P बाई क्यू। क्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 2 का पावर नहीं तो 5 का पावर, ठीक है। मीन्स P बाई क्यू में Q क्या होना चाहिए, Q इज द पावर ऑफ 2, 2 का पावर हो सकता है 2 का पावर m और 5 का पावर n। मीन्स 2 का पावर या 5 का पावर अगर आएगा डिनोमिनेटर में तो उसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग। तो ये जो 8 है, 8 क्या होता है, 8 जो है वो क्या होगा, 2 का पावर 3। मीन्स यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 का पावर के रूप में है। सो टर्मिनेटिंग हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बाकी देखिए यह 3 है, यह 2 का पावर के रूप में नहीं आएगा। यह 18 है, 2 इंटू 9 2 का पावर आएगा और 3 का पावर आ गया, 3 का पावर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, इसलिए यह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बाकी 7 है, यह 2 का पावर नहीं है। सो 2 का पावर याद रखिएगा, 2 का पावर या 5 का पावर या दोनों अगर आता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह पोलिनोमियल है और इसका अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरो। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ दिया हुआ है माइनस बी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। सो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता, तब होता सी बाई ए। ओके, तो आप लर्न कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा होने से माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होने से सी बाई ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स हैज नो सोल्यूशन। हमें नो सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, नो सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मीन्स अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नो सोल्यूशन। तो देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। फर्स्ट रेशियो क्या है, 1/3। ओके, फर्स्ट रेशियो कितना हो गया, 1/3। दूसरा रेशियो कितना होगा, -3/-9। तो -3/-9, इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। फर्स्ट रेशियो भी 1/3 था, सेकेंड रेशियो भी 1/3 आ गया। अब थर्ड रेशियो देखते हैं हम लोग, क्या आ रहा है, -3/-2, -3/-2, माइनस माइनस कैंसल तो 3/2। देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वल है, बट लास्ट वाला क्या है, 3/2, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो दोनों इक्वल है, बट लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नो सोल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इफ ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी, देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए अब हमें बताना है कि यह जो साइड का रेशियो है इक्वल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि साइड का रेशियो अगर इक्वल हो, दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ए बी, फिर बाद में क्या आया है, बी सी। तो देखिए बी तो सेम आ गया, कॉमन आ गया ना, तो ए बी और बी कॉमन है तो बी को छोड़ दीजिए आप, तो ए बी सी। तो फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी। और सेकंड क्या हो जाएगा, डी ई एंड ई कॉमन है, ई को छोड़ दीजिए तो डी ई एफ, डी ई एफ। तो ए बी सी एंड डी ई एफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1 इज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 2 3 फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, 4 1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 3 होल स्क्वायर। ओके, सो √4 - 2 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 मीन्स -2 स्क्वायर, देन √4
2 स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज 4। माइनस का भी स्क्वायर करने से क्या होता है, प्लस हो जाता है। -2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, -2 इंटू -2, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। सो माइनस का स्क्वायर करने से भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। और 4 क्या होता है, रूट से बाहर रख के 2 बन जाएगा, सो 2√2। सो राइट आंसर इज व्हाट, 2√2। ओके, या इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 8 का फैक्टर निकालिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 2 का स्क्वायर हो गया एंड 2, तो √2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, बट यह रूट का अंदर में एक 2 रह गया, तो कितना हो गया, 2√2। दिस इज आवर आंसर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2√2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, 9 क्या है, कॉमन है, सो 9 हो गया कॉमन। अब देखिए इनसाइड में क्या बचेगा, sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60। तो एक आइडेंटिटी होता है, मीन्स फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। थीटा मीन्स दोनों जो अगर एंगल अगर सेम हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम हो या 60 60 सेम हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 9 तो कॉमन हो गया, और sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60, इसका फॉर्मूला कितना हो गया, 1 हो गया। सो 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में 2 आंसर दिया हुआ है, उन दोनों आंसर में से एक आंसर राइट है, वह चुन के लिखना है। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000 इज। तो देखिए 1000 जो है वो कितना क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो देखिए क्यूब रूट है, और 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सो आवर राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 100 और 10 में से क्या होगा आंसर, आंसर होगा 10। ठीक है, 2 आंसर में से चुन के लिखना है, तो आवर राइट आंसर इज व्हाट, 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, देन a इक्वल टू। ठीक है, तो क्या है, यह इक्वलिट डिवीजन लेमा है। तो इक्वलिट डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यह एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यह क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम लोग सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करते हैं तो ये देखते हैं, साइन देखते हैं, क्या है, पहले प्लस है, तो एक रूल होता है, पहला को हम लेते हैं प्लस प्लस, पहला को लेते हैं क्या, प्लस, इसको लेते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इसका लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो क्यूब का भी माइनस बी बाई ए होता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर यही क्वेश्चन में बोलता है क्या, सम ऑफ जीरो, तो क्या होता है आंसर, माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए। सो राइट आंसर होगा माइनस डी बाई ए। और यही क्वेश्चन अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है, बट यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। दिस इज आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन। देखिए अगर नो सोल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं क्या, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो अगर नो सोल्यूशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ में क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलेगा तो याद रखिएगा क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है क्या, तीनों इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो आवर राइट आंसर इज दिस वन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल हो तो होता है नो सोल्यूशन, और शुरू वाला नॉट इक्वल हो तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर लास्ट वाला रेशियो इक्वल ना हो तो बोलते हैं नो सोल्यूशन, और शुरू वाला रेशियो अगर इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। याद रखिएगा कि ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक यह सर्कल ले लिए और एक ए सर्कल ले लिए, दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, दोनों एक ही जैसा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कुछ ऐसे भी होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसे लर्न कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट pxy फ्रॉम ओरिजिन। यह pxy एक पॉइंट दिया हुआ है और ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो ओरिजिन से pxy का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y², x² प्लस y²। सो आवर राइट आंसर इज, दो आंसर दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा √x² प्लस y²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस थीटा इज। sin 90 माइनस थीटा, जब 90 को रिमूव करेंगे तो साइन क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, और थीटा ले लेगा, सो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सो इसका राइट आंसर होगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 90 को रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्या, कोस में, और थीटा ले लेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सो राइट आंसर इज कॉस थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला क्या होता है, 2n, जहाँ n क्या है, n होता है इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होता है वो n का वैल्यू होता है। तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, 18। सो 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36। सो देयर आर 36 नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 to 16। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, 9 to 16 का हमें फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर, देखिए फैक्टर मैं निकाल दिया हूँ, तो मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 to 16 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, और यह रूट के अंदर में है, तो ठीक है, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, सेम ये 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, और ये 3 बाहर आ गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। सो 96 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोला है, सिंप्लीफाई। तो देखिए सिंप्लीफाई का एक फॉर्मूला होता है, जैसे -3⁻2 है इंटू -5⁻2, मीन्स दोनों का क्या है, पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम हो तो हम पावर क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं। ठीक है, और इन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से -5 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। सो आवर राइट आंसर इज 225। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह -3 और यह -5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 2। ओके, -3 का पावर 2 है और -5 का पावर 2 है, तो पावर सेम होने से दो जगह पावर है उसको हम एक जगह लिख देंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर सेम लिख दिए और बेस -3 है और -5 है, तो इन दोनों क्या है कि मल्टीप्लाई कर दिए, और -3 -5 को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, माइनस प्लस, और 3 5 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है।
या इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सब क्या दिया हुआ है, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू -5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225। सो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसे फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीनों में ए बी सी कॉमन। ठीक है, इसमें से ए बी सी कॉमन, तो बी सी दोनों चला गया बाहर, और ए स्क्वायर में से एक ए चला गया बाहर, एक ए अंदर बचेगा, प्लस इन तीनों में से ए चला गया बाहर, सी चला गया बाहर, और बी स्क्वायर में से एक बी चला गया बाहर, एक बी अंदर बचेगा, और यहाँ से ए चला गया बाहर, बी चला गया बाहर कॉमन, और सी स्क्वायर में से एक सी भी कॉमन बाहर चला गया, एक सी बचेगा। सो आवर आंसर इज ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, छोटा नंबर से 12 नंबर डिवाइड करते हैं। तो 130 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 390, 130 3 जा 390, सो 0 3, ठीक है। सो 30 आ गया। अब इस 30 से क्या करेंगे, इस 30 से 130 में डिवाइड करना होगा। ओके, सो 30 से डिवाइड करेंगे कितना, 130 में, सो 34 जा 120, 0 3 हो गया 1, 10 आ गया। अब इस 10 से इस 30 में डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे किसमें, 30 में, सो 10 3 जा 30, 0। आपने कितना से डिवाइड किया कि 0 मिल गया, 10 से। हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। डेट मीन्स रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 10। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 10। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 294। 294 क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है। देयर एचसीएफ इज 7। एचसीएफ कितना है, 7 है। फाइंड देयर एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मीन्स टू नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड एचसीएफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 294, सो ऊपर हो गया 294, और एचसीएफ दिया हुआ है 7। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 बच गया, 14 हो गया, 7 2 जा 14। सो एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 140 को हम लोग जो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 आ गया। फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 10 हो गया, सो 2 5 जा 10। अब 5 से 5 7 जा 35, तो 140 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, और 7 का पावर 1 है। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 23/2 की 5 स्क्वायर। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है। अब देखिए 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, इसका हमें डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो देखिए पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 का पावर 3 है तो नीचे 5 का पावर भी 3 होना चाहिए। डेट मीन्स एक 5 का कमी है। ठीक है, 5 2 है बट 3 होना चाहिए। सो एक 5 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऊपर में इंटू कर दीजिए, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11।
ठीक है। 23 को 5 से इंटू करिए, कितना आ गया, 115 आ गया। और नीचे देखिए 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर इंटू 5 मीन्स 5 का पावर भी 3 आ गया, 2 का पावर भी 3 और अब 5 का पावर भी कितना आ गया, 3 आ गया। सो 115 डिवाइड, देखिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब 115 डिवाइड 10 का पावर 3 मीन्स 102030, 10 का पावर 3 करने से कितना आएगा, 30 जाएगा मीन्स 1000 आएगा। अब इसमें देखिए 1000 में कितना जीरोज है, 1 2 3 जीरो है, डेट मीन्स ऊपर में क्या होगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 115 3 डिजिट हो गया। इसके बाद क्या होगा, पॉइंट, और पॉइंट को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, if the graph of the polynomial y equal to px intersect x axis at one point, देखिए intersect x axis at one point, अगर 1 पॉइंट बोलेगा तो नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, अगर 2 पॉइंट बोलेगा तो नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, अगर 3 पॉइंट बोलेगा तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। डेट मीन्स नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स ऑन व्हाट, कितने पॉइंट्स में x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। तो जो ग्राफ है x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट में किया है, सो द नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी जीरोज डज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक होने से 2 जीरोज, x का पावर 2 है, पावर मैक्सिमम पावर जितना होगा नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होते हैं, 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 2। सो इसका राइट आंसर हो गया TW2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u। यह एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। देखिए हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो यह जो पोलिनोमियल है क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, प्लस यहाँ हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, हम क्या लेंगे, उसको जीरो लेंगे। ओके। सो यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू कुछ भी नहीं था, डेट मीन्स 0 है। तो देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, यहाँ a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 8 और कांस्टेंट टर्म जो c का वैल्यू है कितना, 0। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए, और c का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 बाई ए कितना है 4, और 0 बाई 4 कितना होता है, 0। ठीक है, 0 बाई 4 क्या होता है, 0। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पूछता क्या सम ऑफ जीरो, तो हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस फिर b का वैल्यू कितना है, 8 है, डिवाइड a का वैल्यू कितना है, 4 है। सो 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, सो -2 होता है। ठीक है, बट यह नहीं पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, और c का वैल्यू 0 बाई 4, 0 बाई 4 क्या होता है, 0। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक पोलिनोमियल है, इसका हमें जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, यह एक पोलिनोमियल है, और इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 15 के जगह लिख सकते हैं √15 और फिर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे और रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। डेट मीन्स 15 के जगह हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस √15 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस √15। तो यहाँ जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो लेना पड़ेगा और इसको भी जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस √15 इक्वल टू जीरोज, इसको जीरो लेंगे, और x माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा,
प्लस रूट 15 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस रूट 15 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू यह माइनस रूट 15 है जो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 15। देयरफॉर रिक्वायर्ड जीरोज आर, पहला मिला माइनस रूट 15, दूसरा मिला रूट 15। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 4 and 1। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दिया है 4, एंड प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1, तो क्या होगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। यह हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। यह दो इक्वेशंस दिया हुआ है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमें बताना है कि दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ना पैरेलल लाइंस ना कोइंसिडेंट लाइंस, यह हमें बताना है। तो देखिए हम निकालते हैं रेशियो A1/A2। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, 2/4 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट मीन्स कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। फिर निकालेंगे B1/B2। सो B1/B2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 डिवाइड यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है तो -2, सो यह आ गया -1/2। पहला आ गया 1/2 और दूसरा आ गया -1/2, यह दोनों इक्वल तो नहीं हुआ, डेट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब फर्स्ट और सेकेंड रेशियो इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन कब निकलता है, जब दो लाइन क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है यूनिक सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या हो जाएगा आंसर, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यह हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो द आंसर इज द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगा ना इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर नो सोल्यूशन आएगा तब होगा इनकंसिस्टेंट, अगर बाकी यूनिक सोल्यूशन आ जाए या इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन आ जाए तो क्या होगा कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, तो देखना है नो सोल्यूशन आता है तो इनकंसिस्टेंट, अगर नो सोल्यूशन नहीं आया तो क्या होगा कंसिस्टेंट। तो देखिए A1/A2 जो रेशियो होगा कितना होगा, A1 का वैल्यू 3 है और A2 का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, 3/2 हो गया। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1/B2 जो रेशियो होगा B1, y का कोफिशिएंट 2 दिया है और नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 दिया हुआ है, तो यह दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। पहला हो रहा है 3/2 और दूसरा हो रहा है 2/-3, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, डेट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, या फर्स्ट और सेकेंड रेशियो इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या होगा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, एंड यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, पूरा फुल सेंटेंस में लिख दीजिएगा, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला यूज करके हमें के का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए फॉर यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए A1 का वैल्यू दिया है k और A2 का वैल्यू दिया है 3, सो k/3 हो गया A1/A2 एंड नॉट इक्वल टू B1/B2। तो B1 का वैल्यू दिया है 2 और B2 का वैल्यू y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स 1 है,
सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 k नॉट इक्वल टू 3 टू जा 6। सो k नॉट इक्वल टू 6 मीन्स k का वैल्यू 6 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज के लिए क्या होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर क्या हो गया, k नॉट इक्वल टू 6 मीन्स k का वैल्यू 6 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6 द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें पता लगाना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यह बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, राइट है या ट्रू है या सही है, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स क्या होता है, सिमिलर होता है। ऑल सर्कल्स क्या होता है, सिमिलर होता है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर क्या होता है, सिमिलर होता है। बट एक क्या लिखा है बी नंबर, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल गलत, यह गलत है, क्योंकि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो पहला हो गया ट्रू और दूसरा हो गया फॉल्स, मीन्स पहला करेक्ट है और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपका होगा 19 का आंसर ऑप्शन बी, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यह क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी पैरेलल बी सी। देन डी का वैल्यू, डी बी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ई सी का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड ए डी। तो देखिए डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है, तो जो दो साइड जब पैरेलल हो तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स थेल्स थ्योरम का यूज करके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें क्या बोला है, डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है। ठीक है, जब डी ई पैरेलल बी सी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, डी पैरेलल बी सी हो तो क्या होता है फॉर्मूला, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम या बाई बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, डी बी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 7.2 इक्वल टू ए ई का वैल्यू दिया हुआ 1.8 डिवाइड ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी डिवाइड 7.2 इक्वल टू, देखिए ऊपर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, 18/54। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा और जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसल। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू ए डी, 3 ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1 तो 7.2। अब यह 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू 7.2 डिवाइड 3। अब 7.2 को 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा 6 और 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12। सो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। देयरफॉर ए डी का वैल्यू कितना आ गया, ए डी का वैल्यू आ गया आपका 2.4। देयरफॉर ए डी इक्वल टू कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और दिया हुआ है ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है, ए सी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, ई एफ का वैल्यू दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एफ, हमें डी एफ का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, यह दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या ले सकते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होगा, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू फर्स्ट लास्ट ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, और यहाँ क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, ए बी का वैल्यू 3 है, सो 3
डिवाइड DE का वैल्यू है 4.5 इक्वल टू BC का वैल्यू है 6 डिवाइड EF का वैल्यू है 9 इक्वल टू AC का वैल्यू है 8 डिवाइड DF का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमें DF का वैल्यू फाइंड करना है। तो DF का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रेशियो से हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों रेशियो को लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्या होगा 6 इंटू DF क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 DF इक्वल टू 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। सो DF इक्वल टू 72 और ये 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो DF इक्वल टू 72 में अब 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 2 12, सो 12 आ गया। सो DF इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। इफ ABC and DEF are similar triangle such that angle A equal to 47 डिग्री, E equal to 83 डिग्री, then find angle C। तो एंगल C हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब सिमिलर है तो क्या होगा, एंगल A इक्वल टू होगा एंगल D के। ओके, और फिर एंगल B इक्वल टू होगा एंगल E के। ओके, और फिर एंगल C इक्वल टू होगा एंगल F के। अब क्वेश्चन में एंगल A दिया है 47, एंगल A दिया है कितना 47 दिया है, इसका मतलब एंगल D भी कितना हो गया 47 हो गया। फिर क्वेश्चन में एंगल E दिया है 83 डिग्री, एंगल E 83 है, इसका मतलब एंगल B भी कितना हो गया 83 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें फाइंड एंगल C हमें फाइंड करना है। तो देखिए एंगल C फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। तो दो एंगल दिया हुआ है, एंगल A दिया है 47, एंगल B दिया है 83, तो एंगल C कैसे निकलेगा, एंगल C फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल को, 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस के 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 83 एंड 7 90, 90 प्लस 40 130, तो 180 में से 130 चला गया, कितना बचेगा आपका 50 डिग्री। सो एंगल C कितना आ गया 50, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 50। देयरफॉर क्या हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 50 डिग्री। सो हमें फाइंड करना था एंगल C, तो एंगल C का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम x एक्सिस। देखिए अगर बोल दे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलेगा तो हमें देखना होगा क्या y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना है 3 है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू 3 यूनिट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। ओके, तो याद रखिएगा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, जब x एक्सिस बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट, मीन्स y का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 3 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब होता है y का वैल्यू, और y का वैल्यू 3 है, तो आंसर कितना हो गया 3 यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड -8,6। तो देखिए 0 0 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड -8,6। तो 0 0 क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है -8,6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। ठीक है, तो √x² प्लस y², x का वैल्यू कितना है -8। अब देखिए √x² प्लस y², तो x का वैल्यू -8 है, तो -8 का स्क्वायर प्लस y², y का वैल्यू कितना है 6 है, सो 6 का स्क्वायर। तो √ देखिए -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस का स्क्वायर करने से भी प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 100, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है। सो 10 यूनिट इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मीन्स इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है
चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। डेट मीन्स दोनों x वाले को प्लस करके बाई 2। तो देखिए यहाँ में x का वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ में x का वैल्यू क्या है 0 है। तो 4 प्लस 0/2। तो 4 प्लस 0 मीन्स 4/2 और 4 में 2 से डिवाइड करने कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट 0 दिया है, सेकंड 4 दिया है। तो 0 प्लस 4/2। सो 0 प्लस 4 4 होता है बाई 2। अब क्या करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जब 2 आ गया। सो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,2। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आर 2,2। x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2। सो 2,2 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का किस वैल्यू के लिए साइन ए इक्वल टू कॉस ए। साइन ए और कॉस ए दोनों इक्वल होता है ए का किस वैल्यू के लिए। तो याद रखिएगा ए का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो उसके लिए साइन ए और कॉस ए क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। आंसर कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2। तो 45 डिग्री के लिए साइन ए और कॉस ए क्या होता है बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया ए इक्वल टू कितना डिग्री, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें बताना है ट्रू कौन सा है। नंबर ए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 का वैल्यू क्या बोला है लेस देन 1। नो, क्योंकि 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू होता है 0, 1/√3, फिर एक बार होता है 1, फिर होता है √3, फिर होता है इन्फिनिटी। तो 10 का वैल्यू 0 हो रहा है, 1/√3 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से लेस होगा। 1 से लेस हमेशा नहीं होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। सो ए नंबर क्या हो गया फॉल्स। ए नंबर क्या हो गया फॉल्स। बी नंबर क्या बोला देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है, मीन्स एंगल का वैल्यू बढ़ता है, साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है बढ़ता है। यह क्या है ट्रू। कैसे ट्रू है देखिए, साइन का वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मीन्स साइन का वैल्यू साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो जैसे जैसे 30, 45, 60, ठीक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। सो क्या है ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला क्वेश्चन 28 नंबर, इवेलुएट साइन 18 डिवाइड कॉस 72। साइन 18 और कॉस 72 इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए साइन 18 डिग्री डिवाइड कॉस 72 डिग्री, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, साइन को अगर हम कॉस में चेंज करना चाहते हैं, साइन को जब कॉस में चेंज करते हैं तो जो गिवन एंगल है उसको 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ता है। 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 18 डिग्री को, ठीक है। तो साइन को जब कॉस में चेंज करते हैं तो जो 18 डिग्री है उसको क्या करेंगे 90 डिग्री में से माइनस करेंगे और डिवाइड कितना है कॉस 72 डिग्री। तो देखिए कॉस 90 में से 18 को माइनस करें तो कितना बचेगा 72 डिग्री, और डिवाइड में भी क्या है कॉस 72 डिग्री है, तो सेम हो गया तो कैंसिल हो गया 1 हो गया। सो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। साइन ए को कोट ए में लाना है। तो देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, तो साइन ए के जगह क्या ले सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक ए और कोट ए में एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बट यहाँ में क्या है स्क्वायर तो नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा रूट लगाना होगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से
सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए मीन्स 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन बी में फिर 45 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, एम का वैल्यू यहाँ 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट है यह। क्वेश्चन नंबर 33 फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सोल्व किया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिवाइड 34 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, डिवाइड आता है एग्जाम में। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 35 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन एक सोल्व करने के लिए आएगा ही, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी मेथड सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, इलिमिनेशन से कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, किसी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 इवैल्यूएट, इसका वैल्यू निकालने के लिए यह क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। सो डैट दिस इक्वल टू 0, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके बुक्स में है, ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 42 ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके आप सोल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 15 कोटे इक्वल टू 8 दिया है, साइन ए सेक ए टेन ए का वैल्यू फाइंड करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। प्रूव डेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, सो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 यह फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सो यह क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और में दिया हुआ है सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और इसे सोल्व करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लिया और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया और सेक्शन बी का क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। अगर सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।